अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास क्या है। विल्सन इन्वेस्ट $5,000 एट द रेट 5 होल 1/4% पर annum compound interest compounded annually. फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। यहाँ पे हमारे पास विल्सन है, उसने क्या किया है, उसने $5,000 जो है उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एट द रेट, जो रेट है वो कितना है, 5 होल 1/4% के हिसाब से पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें तो जो हमारे पास सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट वो है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है $5,000 है। ठीक है, और जो हमारे पास रेट आ रहा है, रेट जो है हमारे पास वो कितना है, उसको हम आर से नोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 5 होल 1/4% कंपाउंडेडली ईयरली, पर अनम लिख लें या पर अनम कंपाउंडेडली ईयरली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, परसेंटेज का साइन हमने क्या करना है, होल की फॉर्म को हमने ख़त्म करना है, 4 को 5 से क्या क्या करना है, मल्टीप्लाई, और 1 इसमें हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास 21 ओवर हमारे पास 4% आ जाएगा। ठीक है, और जो इसमें टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, हमने जो टोटल अमाउंट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास कितना है, टाइम विच इज़ इक्वल टू, उसको हम टी से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास थर्ड ईयर है। ठीक है, मतलब है कि जो ये इन्वेस्ट किया है उसका अगर ये रेट हो तो उसकी आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी कंपाउंडेडली ईयरली एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तो जो टी है वो हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर है। ठीक हो गया, तो इसको आप एन इज इक्वल टू आप इसको 3b कह सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप जानते हैं टोटल अमाउंट का, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है। इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट वो ए है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास P इंटू 1+, ठीक है, R बाय हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, होल की पावर जो होती है वो क्या होती है, n होती है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें, P हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 5000 है, इंटू 1+R हमारे पास कितना है, 21 ओवर हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसको हम लिख लें 21 ओवर हमारे पास 4, ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ब्रैकेट बंद, और n मैंने यहाँ पे जो टाइम होता है वो हमारे पास n ही होता है, वो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो a है, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000 इंटू हमारे पास 1+, अब 21 है, अब 4 नोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, तो इसको नीचे जाके क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, जब नोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाए और उसका अगेन डिनोमिनेटर हो, तो जो नोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो a आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5000 इंटू 1+21, अब 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400, उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम a फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000 इंटू 4 को आपने इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, तो वो 400 आ जाएगा, 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया 400, अब 400 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 21 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम a फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000,
अब यहाँ पे आपने 400 में 21 प्लस करेंगे तो 421 ओवर हमारे पास 400 आ जाएगा, इसकी पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए हमारे पास है वो क्या आ जाएगा 5000 इंटू, अब 21 को हमने 421 को डिवाइड करना है हमने 400 पे। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 1.0525 आ रहा है और इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। तो यहाँ से अगर हम ए मज़ीद आगे लेके चलें तो 5000, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो पावर है वो हमने क्या ले लेनी है, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 1.0525 को हमने 3 टाइम आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1.165 ठीक है 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 5000 के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, मतलब जो ये वाली हमारे पास 1.0525 की पावर 3 ली तो उसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, इसको आपने 5000 के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डॉलर में आ जाएगा 5829.57 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, अगर वो 5000 इन्वेस्ट करता है तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल अमाउंट वो हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास 5829.57 आ रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमने क्या करना है, इन अ सर्टेन ईयर जेम्स पुट $600 इन अ बैंक at the end of March and $500 again in the same bank at the end of the June। उसने क्या किया, जेम्स है, उसने क्या किया, उसने $600 एक बैंक में क्या किए रखवाए हैं और एट द एंड ऑफ मार्च, और मार्च के एंड में उसने क्या किया है $400 अगेन उसने क्या कर दिया है, रखवा दिया है उसी सेम बैंक में। ठीक है, द एंड ऑफ जून द बैंक ऑफर 3%, जो बैंक है उसको कितना रेट दे रहा है, वो कितना दे रहा है 3% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो कितना दे रहा है 3% दे रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट जेम्स रिसीव्स फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द दिसंबर इन दैट ईयर। हमने क्या करना है, इसमें हमने टोटल अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है एट द एंड इन द ईयर ऑफ दिसंबर। ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो उसने हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में तो जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट को पी से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास $600 है। ठीक है, स्टार्ट में उसने जो अमाउंट सबमिट करवाई है वो कितनी है, वो है $600 है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि इस पे जो रेट दे रहा है वो कितना दे रहा है, आर जो हमारे पास है वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 3%। ठीक है, 3% दे रहा है। ठीक है, इस पे रेट दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है पर एनम के हिसाब से, यहाँ पे लिखना चाहे भी तो लिख सकते हैं पर एनम। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट है उस पर जो टाइम है वो कितना आ रहा है। अब देखें जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो कब उसने रखा है, मतलब है कि टाइम यहाँ पे देखें जो रेट है वो तो हमें पता चल गया ना 3% है। अब इसमें हमने जो टाइम है, टाइम भी हमें उसने बताया है कि उसने कितने मंथ वहाँ पे रखना है, तो टाइम भी जानना आपका ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया है, एट द एंड ऑफ मार्च, मार्च के उसने एंड पे रखा है, एंड 400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून। ठीक है, और जो मार्च का एंड है उसके एंड पे उसने कितना रखा था, 600 रखा था, और जो जून का एंड है उसमें उसने क्या किया था, उसने $400 रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन रहे हैं 3 मंथ। ठीक है, जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, मंथ, वो हमारे पास 3 मंथ आ रहा है। 3 मंथ कैसे आ रहे हैं,
उसने कब लिख रखा है, मार्च के एंड पे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्च। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अप्रैल है, उसके बाद मई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जून है। ठीक है, मतलब है कि ये उसके जो मंथ थे जिनमें उन्होंने क्या किया है, उसने $600 जो है वो 3% के हिसाब से रखा है। अब देखें, जो हमारे पास मार्च के एंड में रख रहा है और अप्रैल मई और जून के एंड पे अगेन उसने कितना रखा है, जून के एंड पे उसने 400 रखा है। मार्च के एंड से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मार्च को इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारे पास अप्रैल मई और जून, ये हमारे पास 3 मंथ इसमें क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हमने टाइम पीरियड जो है 3 मंथ, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है एनुअल में, क्योंकि वो एनुअल रेट दे रहा है ना, तो इसलिए इसको हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे तो जो मंथ है उसको अगर हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 12 पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 ईयर आ जाएंगे। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट है वो कहता है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। तो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, वो किस हिसाब से फाइंड करनी है, वो हमने 3% के हिसाब से फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है PRT ओवर हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास P है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितनी हमारे पास 600 है, मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है, वो 3 है, ओवर हमारे पास 3 है, और उसके बाद हमारे पास जो R है, टाइम है, वो हमारे पास क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4, ये हमारे पास टाइम है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, 20 इस 20 से कट जाएंगी, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास 3 है, अब नोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ गया, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 बाय हमारे पास 4 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $4.5 आ जाएगा। 18 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो $4.5 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारे पास 3 मंथ का है। 3 मंथ कैसे आए, मार्च के एंड पे रखा है और जून के एंड में उसने और अमाउंट रख दी है। वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 400 थी जो उसने जून के एंड पे रखी है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम बन रहा है वो हमारे पास मार्च को निकाल देना, उसके बाद अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ बन रहे हैं जिसपे उसने 600 अमाउंट रखी है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास व्हेन 400 मोर एडिड टू जेम्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, वो कहता है कि अगर हमारे पास जो 400 है, $400 और इसी अकाउंट में पहले 600 था, इसमें 400 और प्लस कर देंगे तो हमारे पास फिर इसकी जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन $400 more added to जेम्स अकाउंट। ठीक है, अगर जेम्स के अकाउंट में हम क्या करें, हम $400 और ऐड कर दें। पहले वो कितने थे, पहले उसने $600 उसने क्या किए हुए थे, पुट किए हुए थे, और $400 वो जून के एंड पे और इसमें क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो जो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास 600। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। मतलब है जो पहली वाली प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें $400 हमने और प्लस कर दी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, $1000 आ जाएगी। ठीक है, इस पे प्रिंसिपल अमाउंट तो आ गई। अब हमने इस पे टाइम फाइंड करना है। जो टाइम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि 6 मंथ इसका टाइम जो है वो कैसे आया। अब उसने जून से स्टार्ट किया है। ठीक है, जून से स्टार्ट किया है और वो कहाँ तक ले गया है, वो दिसंबर तक ले गया है।
ठीक है। जब हम दिसंबर तक, जून से लेकर दिसंबर तक ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मंथ बनेंगे वो हमारे पास 6 मंथ बनेंगे। पीछे जैसे हमने 3 मंथ टाइम निकाला था ना, मतलब मार्च के एंड पे रखते हैं और जून के एंड पे और वो रकम वैल्यू रख देता है, तो मार्च को निगलेक्ट कर देंगे। और जो जिसको हमें प्रॉफिट मिलना है वो कौन सा मिलना है, अप्रैल मई और जून का मिलना है। इसी तरह वो कहता है कि जून के एंड पे वो क्या करता है, वो जो है 400 अमाउंट और इसी अकाउंट में जो जहाँ पे उसने 600 जो अमाउंट रखी थी उसमें 400 और प्लस कर देता है। तो वो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वो हमारे पास कितने मंथ बन रहे हैं, वो हमारे पास 6 मंथ बन रहे हैं। ठीक है। जब हमने क्या करना है, इस 6 मंथ को हमने, अगर ये मंथ है ना इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 6 1s आर 6 6 2s आर 12। जब हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद अगर कटिंग करेंगे तो 1/2 ईयर्स आ जाएगा, या हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप जानते हैं जो फार्मूला आता है PRT/100 होता है। तो जो P की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 1000 में है। ठीक है। वो P की वैल्यू ये खली है, जो हमारे पास R है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 3 है। मल्टीप्लाई जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, 1/2। ठीक है। ओवर हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है। ये हमारे पास 1/2 ये है। ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड है, ये हमारे पास रेट है, ये हमारे पास प्रिंसिपल टाइम है, ओवर हमारे पास 100 आएगा। 20 इस 20 से कट जाएंगी और 2 1s आर 2 2 5s आर हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3s आर हमारे पास $15 हमारे पास इसका। अगर वो 6 मंथ के लिए 1000 जो डॉलर है बैंक में रखता है तो उस पर उसको जो मिलती है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे पास कितना है, वो है $15 है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट वो हमने फाइंड करनी है। तो जो टोटल अमाउंट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही थी वो हमारे पास कौन सी थी, जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है $600 $600। ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 3 मंथ की जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास 4.5 आ रहा है। 4.5 प्लस हमारे पास 6 मंथ का जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है, $15 है। उसके बाद जो उसने नेक्स्ट टाइम उसने जो अमाउंट ऐड करवाई थी वो कितनी थी, 400 थी। अगर इन सब को प्लस करें तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन रही है वो हमारे पास बन रही है डॉलर में, वो हमारे पास 1019 पॉइंट जो है हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ 10। ठीक है। 1019.5 जो हमारे पास इसकी आ रही है टोटल अमाउंट जो उसने क्या की है, जो अगर वो क्या करता है इसको बैंक से। ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट जीन्स रिसीव फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर। अगर वो दिसंबर के एंड पे वापस जो अमाउंट लेता है तो जो वो $600 या $400 और उसके अलावा जो उसको वहाँ से इंटरेस्ट रेट यानी जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो हमारे पास 1019.5 उसको क्या मिलेगी, उस बैंक से मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।